आज की स्टोरी हमारी डॉग लवर्स के लिए होने वाली है और ये स्टोरी बहुत प्यारी होने वाली है। एक डॉग अपने मालिक से कितना ज़्यादा प्यार कर सकता है, उसके लिए क्या क्या कर सकता है, आज हम इस स्टोरी में यही देखेंगे। चलिए स्टोरी पे चलते हैं। मूवी के स्टार्ट होते हैं में प्यारे से डॉग को दिखाया जाता है जो पूरे शहर में मस्ती कर रहा होता है, क्योंकि ये जज का डॉग होता है। और साथ ही में भी दिखाया जाता है कि उसे कोई खाने के लिए पूछता है तो बक छोटा वाला हिस्सा ना लेके बड़ा वाला हिस्सा लेके वहां से चला जाता है और उस बड़े हिस्से को खा लेता है। फिर जब उसे प्यास लगती है तो वो आइस क्यूब के पास जाकर उसे चाट लेता है और इसकी हरकतें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है। तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है। वो बोलता है कि ये बहुत अच्छी नस्ल का डॉग है और साथ ही में कनाडा में जो गोल्ड माइंस है ऐसे डॉग्स की वहाँ जरूरत है। तभी हमें दिखाया जाता है बग अपने घर पहुंच जाता है। उसकी आवाज सुनते सारे के सारे सेफ अपना खाना छुपा देते हैं। जैसे बग वहाँ पहुंचता है तो उससे बोलते हैं कि बच्चों को जाके उठाओ। तो बच्चों को जब उठाता है तो सारे बच्चे उछलने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस चीज से परेशान होकर उसका मालिक उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे बाहर निकाल देता है घर से। वो घर के बाहर बैठ जाता है पर वो दोबारा अंदर आने की कोशिश करता है। उसे बाहर पकड़ के वापस निकाल दिया जाता है। तभी बग की नजर खरगोश पड़ जाती है तो उसका पीछे करने लग जाता है और उसको पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाता है पर वो एक गड्ढे में घुस जाता है। तभी उसकी नजर जाती है कि खाने की प्लेटें लग चुकी है। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि सबकी फोटो खिंच रही होती है और वहाँ पे वो लेग पीस लेके आ जाता है। तभी सबकी नजर उस पर पड़ती है तो सब शॉक हो जाते हैं और सब लंच की तरफ देखने लग जाते हैं। तो वहाँ पे सारा का सारा जो खाना होता है वो तबाह हो चुका होता है। बग ने सारा खाना खराब कर दिया होता है। इस चीज़ से उसका मालिक बहुत परेशान हो जाता है। फिर नाइट में उसका मालिक उसे घर से बाहर निकाल देता है और वहाँ पे वो डॉग बैठा होता है। तभी उसे अपने मालिक की आवाज़ सुनाई देती है। तो वहाँ पे जाके जब देखता है तो मालिक नहीं माली होता है। वो उसे खाने का लालच देके एक बॉक्स में भेजता है। जैसे वो खाने के लिए उसके अंदर जाता है तो बाहर से उसके साथ एक साथी मिलके उस बॉक्स को बंद कर देते हैं। वो बाहर आने की बहुत कोशिश करता है पर वो बाहर नहीं आ पाता। तभी हमें दिखाया जाता है कि मालिक किसी से पैसे ले रहा है और उसने उसको बेच दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसको एक कंटेनर में बंद करके उसे एक ट्रेन में बिठा दिया है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक बॉक्स के बाहर एक आदमी है जो उस बॉक्स को खोल रहा है पर वो भौंक रहा होता है उसके ऊपर। और जब इसे बाहर निकलता है तो उस आदमी पे अटैक कर देता है पर वो आदमी भी उसे मार के नीचे गिरा देता है। पर तभी भी वो हार नहीं मारता, बस वो बैठा हुआ होता है ताकि वो बाहर निकल सके किसी भी टाइम पे। और जब भी वो मौका देखता है तो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है और जब बाहर निकल जाता है तो बाहर देखता है कि वो तो एक समुद्र के बीचों बीच है जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। इसे देखने के बाद वो काफी शौक हो जाता है। फिर उनका शिप भी कैलिफोर्निया में जाके रुक जाता है। तभी उन लोगों को देख के काफी शौक होता है क्योंकि यहाँ सारे अनजान लोग होते हैं। और तभी वहां पे ओस गिरने लग जाती है तो ओस को देख के वो बहुत खुश होता है। वो उसके साथ खेलने लग जाता है। वहाँ पे बर्फ में इधर उधर कूदने लग जाता है क्योंकि उसने सब कुछ पहली बार देखा होता है। और वो अपने गले का फंदा निकाल के वहां से भागने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जॉन को जो अपना घर बेच के वहां से जा रहा होता है। और तभी उससे जाके बग टकरा जाता है और उसका कुछ सामान वहां पे गिर जाता है तो उसे बग उठा लेता है। फिर बग जॉन का पीछा करते करते उसका सामान उसे लुटाता है। तभी इनकी पहली बार दोस्ती होती है और जॉन उसे बाय बोल के वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बग को एक पिंजरे में बंद कर दिया है जहाँ पे और भी कुत्ते हैं। तो वो उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है पर उससे कोई दोस्ती नहीं करता वहाँ पे। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है जो बग को बहुत पसंद कर लेता है और उसको खरीद भी लेता है वहाँ से। फिर वहाँ पे वो अपने असिस्टेंट के पास जाता है और बग को उससे मिलवाता है। और बग को मिलने के बाद वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती है और वो इसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बग को वो दूसरे डॉग से भी मिलवाता है तो उनसे मिलता है पर वो उसे ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, सब इग्नोर करने लग जाते हैं उसे। तभी हम दिखाया जाता है कि वो अपनी लोकेशन बता रहा होता है सबको और उनसे बोलता है कि हमें यहाँ पे चलना है। और वो सबके ऊपर पट्टा बांध के वहाँ से चलने लग जाता है पर बग को बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। वो पहली बार बर्फ में से चल रहा होता है तो उससे चला नहीं जा रहा होता है। वहाँ पे टकरा रहा होता है, इधर उधर देख रहा होता है और बार बार स्लिप हो रहा होता है। फिर कोशिश करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं पर वो टकरा टकरा के वहीं गिर रहा होता है। इसी वजह से उनकी गाड़ी भी एक जगह जाकर पलट जाती है। तब वहाँ पे जो पोस्टमैन होता है वो बग को काफ़ी बोलता है कि यार तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। और वहीं वहाँ पे जाके एक जगह पे जाके वो रात में रेस्ट करने लग जाते हैं। तो वो उसके कैंप में जाके उसके असिस्टेंट को बाहर निकाल देता है और खुद वहाँ जाके सो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है असिस्टेंट को ठंड लगती है तो वो अंदर आके बग को बाहर निकाल देती है और उसे बोलती है कि तुम बाहर जाके सो। तभी वहाँ पे एक भेड़िया आ जाता है। उसे देखने के बाद बग काफ़ी डर जाता है और तभी एक दूसरे डॉग के ऊपर जाके बैठ जाता है। तो वो दूसरा डॉग जो होता है उसे अपनी जगह दे के वहाँ से चला जाता है और वो समझ जाता है कि हमें बर्फ में सोना है तो कैसा सोना होगा। फिर अपना गड्ढा खोद के वहीं पे सो जाता है। नए दिन की शुरुआत के साथ इनकी जर्नी भी शुरू हो जाती है और सारे के सारे डॉग्स मिलके भाग रहे होते हैं पर हमारा बग भैया अभी भी लड़खड़ा रहा होता है, वो स्लिप हो रहा होता है। सारे
पोस्ट डिलीवर करते करते वो जा रहे होते हैं, और दोबारा जाके जब अगली जगह वो रेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो उनका मेन लीडर होता है डॉग्स का, वो सबसे फिश छीन रहा होता है, उन्हें खाने में फिश मिलती है इसलिए। तो उसे देखने के बाद बग अपना जो फिश होता है वो उस डॉग को दे देता है जिसकी उसने छीनी होती है। तो सारे के सारे उसे काफ़ी अच्छा मानने लग जाते हैं, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए बग भी काफ़ी अच्छा चलने लग जाता है बर्फ़ में। जब एक जगह पानी पी रहे होते हैं तो सारे के सारे डॉग वेट कर रहे होते हैं, फिर हमें दिखाया जाता है कि बग दूसरी जगह जाके वहाँ गड्ढा खोद देता है और सबके लिए पानी का गड्ढा बाहर निकाल देता है, और सब पानी पीने लग जाते हैं वहाँ पे। इस चीज़ से सारे के बीच वो पॉपुलर होने लग जाता है, और सारे के सारे डॉग उसे अपने अच्छा फ्रेंड मानने लग जाते हैं। पर जो लीडर होता है वो उससे काफ़ी जलता है, क्योंकि वो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब बग बहुत एक्सपर्ट हो चुका है और वो बहुत अच्छा चलता है बर्फ़ के अंदर। पर एक दिन पोस्टमैन की असिस्टेंट तालाब के ऊपर कुछ कर रही थी, तभी वहाँ की बर्फ टूट जाती है और वो उस तालाब में गिर जाती है। ये देखने के बाद पोस्टमैन उससे बचाने के लिए भागता है, पर बग भी ये चीज़ देख लेता है, तो बग भी फुल स्पीड में वहाँ से भागता है और फटाफट जाके उसी तालाब के अंदर कूद जाता है। पर वो असिस्टेंट अंदर चली गई होती है, तो बग भी उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ के बाहर ले आता है और उसे बाहर निकाल के खुद बर्फ के अंदर चला जाता है। इस चीज़ से जो पोस्टमैन होता है वो काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि उसने उसके असिस्टेंट की तो जान बचा ली पर वो उसको नहीं बचा पाएगा। वो चारों तरफ से ढूंढने लग जाता है और छोटे छोटे गड्ढे करके उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे कोई डंडा लाके देता है। पहले तो वो शौक होता है कि डंडा लाके किसने दिया उसे। जब वो पलट के देखता है तो ये बग होता है, और बग को देखने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाता है और बग से गले मिल जाता है। इसी बात से पोस्टमैन को बग बहुत अच्छा लगने लग जाता है और वो उससे काफ़ी सारी बातें करता है, और उसके साथ बग भी काफ़ी सारी मस्ती करता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पोस्टमैन के असिस्टेंट बैठी हुई होती है, उसके सामने बग भी बैठा होता है और उसे बग अच्छा लगने लग गया होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो काला डॉग होता है वो भी उन्हें घूर घूर के देख रहा होता है, और वो काफ़ी जेलस फील कर रहा होता है क्योंकि बग ने उसकी जगह ले ली है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बग को एक खरगोश दिखाई देता है, तो वो उसका पीछा करते हुए उसके साथ खेलने के लिए उसके पीछे भागने लग जाता है और उसे पकड़ लेता है। पर वो उसे छोड़ देता है, उसे मारता नहीं है क्योंकि बग उसके साथ बस खेल रहा था। फिर वहाँ पे काला डॉग आके उस खरगोश को मार देता है और उन सबको दिखाने लग जाता है, और वो आके बग के ऊपर भी अटैक कर देता है और बग उससे काफ़ी जख्मी हो जाता है और वो वहाँ पे बेहोश भी हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे वापस से वो काला भेड़िया दिखाई दे रहा है, और उस काले गाड़ी को देखने के बाद वो काफ़ी जोश में आ जाता है और वो आके काले डॉग के ऊपर अटैक कर देता है और उसे झुलाने लग जाता है, उसकी गर्दन पकड़ के उसे गिरा देता है, उसे जख्मी कर देता है। इस चीज़ से जो काला डॉग होता है वो भाग जाता है वहाँ से। फिर अगले दिन जब पोस्टमैन उस डॉग को ढूंढ रहा होता है पर उसे वो डॉग नहीं मिलता, वो दूसरे डॉग को भी पट्टा पहनाने की कोशिश करता है पर वो पट्टा कोई नहीं पहनता। फिर सारे के सारे डॉग बग को आगे कर देते, वो अपने लीडर बग को मारने लग जाते हैं। तो पोस्टमैन बग को ही पट्टा बांध देता है और बग काफ़ी जोश में होता है उस टाइम पे। फिर बग उस गाड़ी को लीड करते हुए उस गाड़ी को चलाने लग जाता है और सारे के सारे उसके पीछे चल रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे बहुत खुश होते हैं। तभी एक पहाड़ से बर्फ़ गिरने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो बग भी ये चीज़ देख लेता है। तो पोस्टमैन जो होता है उसे दूसरी तरफ चलने के लिए बोलता है, पर बग उसकी बात नहीं सुनता है। तभी उसे काला भेड़िया दिखाई देता है, तो उसके नीचे जब देखता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है, तो उस गुफा के अंदर घुस जाता है। इस चीज़ को देखने के बाद जो पोस्टमैन होता है वो भी समझ जाता है कि बग काफ़ी समझदार है, और वो उन सबको वहाँ से बचा के निकाल लेता है। तब वो सबके सब सिटी में पहुँच जाते हैं, और जो सबके साथ लेटर्स होते हैं वो सबको डिलीवर कर देते हैं, और सब बहुत खुश होते हैं उनके लेटर्स मिलने के बाद। सारे काम से फ्री होने के बाद बग शहर के अंदर घूम रहा होता है। तभी उसे जॉन दिखाई देता है, तो जो जॉन होता है कोई लेटर लिख रहा होता है, और ये लेटर उसके बेटे के लिए होता है, पर उसका बेटा अब नहीं रहा है। उसका बेटा काफ़ी पहले मौत हो चुकी है उसकी। फिर हमें बताया जाता है कि उसने घर भी इसलिए बेचा था क्योंकि उसका बेटा नहीं रहा है अब। फिर हमें दोबारा बग को दिखाया जाता है जिसे वो काला भेड़िया दिखाई देता है, और जब भी उसे ये काला भेड़िया दिखाई देता है उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है हमेशा। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बग अपनी गाड़ी को लेकर निकलने वाला होता है कि तो वहाँ पे जॉन दिखाई देता है, तो अपनी गाड़ी को रोक देता है वहाँ पे अर्जेंट में, और उससे वो लेटर लेता है, और लेटर लेके वापस वहीं पे आके जॉन से बात करने लग जाता है। तो जॉन उसे धन्यवाद देता है और वो अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाता है, और काफ़ी दिन ऐसे ही चलते रहते, सब खुश होते हैं। तभी पोस्टमैन को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अब उन्होंने पोस्ट सर्विस बंद कर दी है, वो अपने सारे कुत्ते बेच के शहर में आ जाए। तो पोस्टमैन कुछ कर भी नहीं सकता, तो वो सारे कुत्ते को बेच के वहाँ से चला जाता है। बाकी वो काफ़ी दुखी भी होता है, और बग भी उसे जाता हुआ देखता है। तभी हमें एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है जो वहाँ पे उन कुत्तों को देखने के बाद उन्हें खरीद लेता है और उसके ऊपर काफ़ी सारा सामान लाद देता है और उन्हें चलने के लिए बोलता है। वो गोल्ड माइनिंग्स के लिए आया होता है। फिर वो अमीर आदमी बग से बोलता है चलने के लिए,
पर बग नहीं चल पा रहा होता है। तो वहाँ पे जॉन आके उनकी गाड़ी फंसी हुई होती है, उसे निकाल देता है। तो बग उन सब सामान को लेके वहाँ से निकल जाता है, पर थोड़ी दूर आने के बाद ही वो सब थक जाते हैं बहुत बुरे तरीके से, और बग वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे जो अमीर आदमी होता है वो उसे गन लेके मारने वाला होता है। तो वहाँ पे जॉन आ जाता है, और जॉन अपनी गन लेके आया होता है। तो वो अमीर आदमी को रोक लेता है और उसे बोलता है कि तुम बग को कुछ नहीं करोगे, और वो बग को वहाँ से लेके चला जाता है। पर बग 2 दिन से बेहोश हुआ होता है। उसे जब होश आता है तो वहाँ पे वो जॉन भी बैठा हुआ होता है। जॉन उससे बोलता है कि शायद अब तुम्हारे दोस्त नहीं रहे होंगे, क्योंकि जो पहाड़ियों में बहुत तेज तूफान आया था और उसमें वो सब शायद मर चुके होंगे अब तक। ये सुनने के बाद बग बाहर जाके बैठ जाता है, और वो काफ़ी दुखी भी होता है। उसके बाद जॉन शहर में जाता है ड्रिंक करने के लिए एक बार में। तो वहाँ पे वो ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहाँ पे वो अमीर आदमी आके उसे मारने लग जाता है। और ये देखने के बाद बग भी वहाँ आके उस अमीर आदमी पे अटैक कर देता है, क्योंकि अमीर आदमी उससे बहुत गुस्सा होता है। उसकी वजह से बग उसके साथ नहीं जा पाया और सारे के सारे कुत्ते मर गए। और सारे शहर वाले ये सब देखने के बाद उसे बाहर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। जॉन और बग जब घर पे बैठे हुए होते हैं, जॉन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, तो बग उसकी दारू की बोतल लेके वहाँ से चला जाता है और वहाँ बाहर लेके बैठ जाता है। जॉन उसे काफ़ी हटाने की कोशिश करता है, पर वो उसे हटा नहीं पाता। वो बोलता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत है और तुम काफ़ी भारी भी हो। फिर वो बातें करते करते अगले दिन उसे एक नक्शा दिखाने लग जाता है, जो कि उसके बेटे ने बनाया हुआ होता है। उसका बेटा भी सोने की खोज किया करता था, तो उसे पता था कि शायद सोना कहाँ पे हो सकता है। फिर वो अपनी नाव लेके वहाँ से अपने सफ़र पे निकल जाते हैं। काफ़ी अनबैलेंसिंग होता है उनके लिए। फिर सफ़र करते रहते हैं, नाइट में एक जगह रुकते भी हैं, वहाँ पे रुक के वो काफ़ी सारी बातें भी करते हैं, खाना खा के वहीं पे सो भी जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जब वो अपनी नाव से सफ़र कर रहे होते हैं, तभी नदी में काफ़ी तेज तूफान आने जाता है और वहाँ पे पानी भी बढ़ जाता है और उसमें बग भीग भी जाता है। तो अपने आप को सुखा लेता है जैसे तैसे करके। तो पानी का बहाव तेज आने के कारण उनकी नाव डूब जाती है और वो बाहर निकल के वहाँ से अपना सफ़र पैदल ही तय करने लग जाते हैं। फिर एक कॉटेज के पास पहुँचते हैं। वो ये जॉन के बेटे का कॉटेज था। इसे देखने के बाद जॉन काफ़ी खुश हो जाता है। जॉन उसकी सफाई करने लग जाता है और अपना बिस्तर लगा के वहीं पर रेस्ट करने लग जाता है। और हमें बग को भी दिखाया जाता है, जिससे काफ़ी सारी जंगल से आवाज़ आ रही होती है भेड़ियों की। उसे सुनने के बाद वो काफ़ी डर भी जाता है। उसी तरफ हमें अमीर आदमी को दिखाया जाता है, जो जॉन के घर पे पहुंच चुका होता है और उसे वो नक्शा भी मिल चुका होता है। वो समझ जाता है ये नक्शा खजाने का है। और दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो नदी में सोने को ढूंढ रहा होता है। तो उसे छोटे छोटे सोने के टुकड़े मिल रहे होते हैं। तो वो समझ जाता है कि वो एकदम सही जगह पर पहुँच गया है। तभी हमें दिखाया जाता है बग को एक सफ़ेद भेड़िया दिखाई देता है, तो वो उसके पीछे जाने लग जाता है। उसके पीछे पीछे जंगल में भी जाने लग जाता है। तो उसे एक भालू दिखाई देता है। तो भालू को देखने के बाद उसे घूरता रहता है, तो उसे सफ़ेद भेड़िया भी दिखाई दे जाता है और वो उसके पास आके उसे सूंघने लग जाता है। पर वो उसे डर के वहाँ से भाग जाता है। वो अपने ग्रुप में आ जाता है, पर बग उन्हें छुप छुप के देख रहा होता है, पर वो भेड़िए उससे कोई भाव नहीं दे रहे होते। तभी उनका एक साथी नदी में पानी पी रहा होता है, तो वो नदी में डूब जाता है। वो नदी के साथ बहते बहते जा रहा होता है। तभी आगे एक पेड़ के पास जाके वो रुक जाता है और वहाँ पे बग भी आ जाता है। बग उस पेड़ को पकड़ के उसे बाहर की तरफ खींचने लग जाता है और वो पूरी ताकत लगा के उसे बाहर खींच रहा होता है। सारे भेड़िए ये चीज़ देख रहे होते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद उस भेड़िए को बचा ही लेता है और उसे वो बाहर निकाल ही लेता है। ये चीज़ देखने के बाद भेड़िए काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे अपने ग्रुप में ले लेते हैं। और दूसरी तरफ जॉन अकेला ही बैठा होता है, उसने खाना भी रखा होता है बग के लिए। फिर नाइट में बग उसके पास आ भी जाता है। दूसरे दिन भेड़ियों के साथ वापस बग मस्ती कर रहा होता है और शिकार भी कर रहा होता है, पर जॉन अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा होता है और वो लेटर लिख रहा होता है अपनी वाइफ को। और बग अपना ज़्यादातर टाइम भेड़ियों के साथ ही रहना पसंद करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉन अकेला बैठ के परेशान होता है, तो उसे काफ़ी सारी बातें बता रहा होता है बग को, और वो भी समझने की कोशिश कर रहा होता है। और वो बताता है मैं काफ़ी अकेला हूँ। तो बग भी उसके पास आ जाता है, उसके साथ खेलने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसे भेड़िए बुलाने के लिए आते हैं नदी की दूसरी तरफ से। तो जॉन उसे जाने के लिए बोल देता है। तो बग काफ़ी खुश होता है, उनके साथ खेल रहा होता है। तो जॉन दूर से देख रहा होता है और वो काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि बग के पास अपना परिवार हो गया है एक, और वो अब काफ़ी अकेला है। और दूसरी तरफ से बग भी उसे देख लेता है, वो देख के काफ़ी दुखी भी होता है। और जॉन भी काफ़ी दुखी होता है। वो सोचता है कि अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चला जाऊँगा। और वो घर आके अपना सामान पैक करने लग जाता है और अपना सारा जो मोटा मोटा सोना होता है वो नदी में दोबारा फेंकने लग जाता है। और उसे बताता है कि मैंने थोड़ा सा सोना रख लिया है, जो जितने से मेरा गुजारा चल जाएगा। बग उसकी बातें सुन रहा होता है और वो उससे बोलता है तुम अपने भेड़िए फैमिली के पास चले जाओ, वो तुम्हारा परिवार है, अब से तुम्हारी ज़िंदगी वो उनके साथ गुजारो, तुम उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे।
जब जॉन अकेला घर पे होता है तभी उसे बाहर कोई आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर जाके देखता है तो अमीर आदमी उसके हाथ पे गोली मार देता है, उसके घर में भी आग लगने लग जाती है। ये आवाज़ बग भी सुन लेता है और वो फटाफट जॉन की तरफ आ रहा होता है। और दूसरी तरफ जॉन और वो अमीर आदमी लड़ाई कर रहे होते हैं और वो जॉन से काफ़ी सारा सोना मांगता है, तो जॉन उसे सारा सोना दे देता है। उसे देखने के बाद वो काफ़ी खुश होता है, पर वो उसे मारने वाला होता है। तभी बग वहाँ पे आके अमीर आदमी के ऊपर अटैक कर देता है, उसे घर के अंदर फेंक देता है और घर जल रहा होता है और वो अमीर आदमी भी उस घर के अंदर जल के मर जाता है। और दूसरी तरफ जो जॉन होता है उसे भी गोली लगी होती है तो वो भी मर जाता है। फिर बग अपने भेड़िए वाले परिवार के पास चला जाता है और हंसी खुशी उनके साथ रहने लग जाता है और उसके बाद में 2 बच्चे भी हो जाते हैं। और इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि जो बग था वो शहर के लिए नहीं बना था, वो जंगलों के लिए बना था, वो जंगल में राज करने के लिए बना था। अब बग भेड़ियों का लीडर बन चुका है और साथ ही में वो किसी भी जंगली जानवर से नहीं डरता। और इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी भी ख़त्म हो जाती है और आखिरी में हमें वो भेड़िए को भी दिखाया जाता है जो काले कलर का बार बार बग को दिखाई देता है। इसका मतलब है कि बग की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ रहने वाली है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते ही रहूँगा मैं।